नमस्कार, स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक समस्या का समाधान ढूंढने आए हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर क्या हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें या हम इंग्लिश डायरेक्ट सीखें। अब ये डायरेक्ट सीखें इनडायरेक्ट सीखें मुझे तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन से देश में हैं। क्योंकि हम भारत में हैं तो भारत में अमूमन जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज विथ इंग्लिश फॉर स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पे आप हिंदी ले लो, चाहे आप तमिल ले लो, चाहे तेलुगु ले लो, चाहे मराठी ले लो, चाहे गुजराती ले लो, जो भी ले लो, जो भी आपकी लोकल भाषा है, क्या उसका महत्व होता है कोई एक विदेशी भाषा सीखने के लिए? तो मेरा इसका सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखें। सीखना है इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखना है, वो गलत नहीं है। लेकिन एक नौसिखिया जो नया नया सीख रहा है उसको तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। और मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने ये नहीं देखा दूध को मिल्क कहते हैं, एप्पल माने सेब, तो सेब तो सीखा ही ना आपने। एप्पल माने सेब, काउ मतलब गाय, बुक मतलब किताब, ऑरेंज मतलब संतरा। कहने का मतलब क्या है कि जिसको हम जानते हैं जिसको हम जानते हैं उस जानने वाले से अनजान को जानना बनता है, वही एजुकेशन होती है। मतलब आप सेब जानते हैं और सेब से अगर आपने एप्पल सीख लिया या और भी कोई भाषा होती, जर्मन या फ्रेंच या चाइनीज या जो भी, तो आपकी शुरुआत इस सेब से ही होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? दूध यानी मिल्क, तो वो दूध से ही होगी, फिर मिल्क से फिर वो जो भी भाषा आप सीख रहे हो उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, आपको हिंदी, आप चाहे कितने ही तुरम खा क्यों ना हो, एक बार तो हिंदी की पट्टी आपके दिमाग में चलेगी जिसको आप ट्रांसलेट करोगे। ये चलेगी कुछ दिन तक आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाओगे दिमाग में, लेकिन धीरे 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 दोनों बराबर हो जाएंगी और फिर आप इंग्लिश में ही चलोगे। मतलब ये धीरे धीरे जो गैप है ये कम होता जाएगा, 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 और फिर वो हिंदी और इंग्लिश की पट्टी एक हो जाएगी। मतलब आप हिंदी को हिंदी के हिसाब से बोलेंगे और इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रारंभिक आपके सीखने की सीढ़ी है जहां पे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप घबराए नहीं, आप सही कर रहे हैं। तो लोकल भाषा का या हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं मानता हूं कि गूगल जो ट्रांसलेटर है वो भी फेल हो जाता है जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का अनर्थ कर देता है वो। तो उस लेवल तक पहुंचने तक हमारे अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाएगी इंग्लिश को लेकर कि हम खुद ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँ, इसको सिद्ध करता हूं। जब आप स्कूल गए थे तो मैडम ने आपको यही कहा था कि बस इसको भैया बढ़ता जाओ, इसके ऊपर हाथ चलाता जा, और आप बिना कुछ सोचे बस ये बनाते गए, बस ये बनाते गए। आपको मालूम नहीं क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है, इससे कितने वोकैबुलरी बन सकती है, इससे कितने शब्द बन सकते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं। मैम ने कहा है ये चलाना है बस। और इसको क्या कहते हैं, ये जो बना रहे हो वो ए है। तो वो एक कला हो गई, वो एक रटने की कला हो गई। रटना भी एक कला है, रटना सीखने की प्रारंभिक सीढ़ी है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है, अगर आप उससे सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, हिंदी से इंग्लिश और फिर इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से बोलना आप सीख जाएंगे। उच्चारण का ध्यान रखिए, जैसे आप मिल्क ना बोले मिल्क बोले, बल्ब ना बोले बल्ब बोले, वो उच्चारण है।
वो भी कब होगा जब आप कुछ चीजें बोलोगे, गलती करोगे और लोगों से सुनोगे, उसको सुधार लोगे, बस बात खत्म। अरे गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है, और उस गलती को सुधारता हुआ जो जाएगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए आज जो मेरा लेक्चर था इस बात को लेकर कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर स्पोकन इंग्लिश बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बना रहेगा। तो ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया, विभिन्न प्रकार के उदाहरण मैंने आपको दे दिए, हर बात मैंने आपको समझा दी। तो अब आप घबराए नहीं, अगर आप सीख रहे हैं सीखते चलिए। आप फ्रेंच सीखे, आप जर्मन सीखे, कुछ भी सीखे, आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू फ्रेंच, ऐसे सीखते जाएंगे। आप भाषा से भाषा जुड़ी है। अरे भाई भाषा तो खुद कहती है कि हम तो चीजों को लेते हैं खुद। भ्रातृ ब्रदर में कितना अंतर है। चिमनी शब्द इंग्लिश का है, मेरी बात समझ रहे आप। जंगल शब्द हिंदी और इंग्लिश, जंगल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हीना, तो भाषा तो खुद कहती है कि हम मिलजुल के चलेंगे, हम एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे, तो दिक्कत कहां है। इसलिए मैं उन अध्यापकों से भी निवेदन करता हूं, मेरे साथियों से भी निवेदन करता हूं कि अगर कोई बच्चा प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है सीखने के लिए और आप उनको ये कह देते हैं कि भैया हिंदी से इंग्लिश सीखने से कुछ नहीं होगा, आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप गलत कह रहे हैं। उनकी प्रारंभिक सीखने की एक कड़ी है, इससे उनको आत्मविश्वास मिलता है, उस आत्मविश्वास से वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन वो अच्छी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी एक्सोटिक जो वो लैंग्वेज है वो आप बोल पाते हैं। तो दोस्तों ये रही अपने एक समस्या का समाधान। अगर आपको सही लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, आप मेरी बात से सहमत है। अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको हो सके जवाब दे सकूं कि किस बात पे आपकी सहमति नहीं है। कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये एक सामान्य सी बात थी जो बच्चों में एक विवाद था, उसको मैंने सुलझाया है। तो क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।